आज मैं आपको एसी का स्टेबलाइज़र जो होता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। ये एसी का स्टेबलाइज़र है। इसमें ये देखिएगा, ये प्लेट है, ये कट प्लेट है जिससे आप कट सेट करते हैं, ठीक है, हाई कट और लो कट सेट करते हैं इन प्रीसेट के द्वारा से, ठीक। और ये जो आपका डिजिटल वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है। ये डिजिटल वोल्ट मीटर आपकी इनपुट आउटपुट वोल्टेज शो करता है, यानी कि इंडिकेट करता है, बताता है, ठीक है, कि आपकी आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है और इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, अगर आप मान लीजिएगा आपका ये डिजिटल वोल्ट मीटर ख़राब हो जाता है, तो इसकी जगह आप दूसरा डिजिटल मीटर कैसे लगाओगे, इसके कनेक्शन कैसे करोगे, क्योंकि देखिए इसके ये डिजिटल वोल्ट मीटर, इसके कनेक्शन अलग हैं और इसके डिजिटल मीटर के वोल्ट मीटर के कनेक्शन अलग हैं, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं। और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो वोल्ट मीटर है, आपका डिजिटल वोल्ट मीटर है, इसमें आपका कहीं भी इनपुट आउटपुट की वायर के कनेक्शन कहीं शो नहीं किया है कि ये इनपुट का है, कहीं भी इस पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस इन वायर को भी आप कैसे पहचानोगे कि इनमें ये वायर जो है आपकी आउटपुट की वायर कौन सी है और इनपुट की वायर कौन सी है, ठीक है, और न्यूट्रल की वायर कौन सी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि आपका वोल्ट मीटर जो है ये ख़राब है, ठीक है। इस स्टेबलाइज़र को मैं आपको एसी दे रहा हूँ, ये देखिएगा स्टेबलाइज़र में आवाज़ आ रही है, एसी आ रही है, ठीक है। और मैं आपको ये वोल्ट मीटर से भी चेक करा देता हूँ, ये आपका वोल्ट मीटर। और ये देखिएगा ये स्ट्रिप जो लगी हुई है वो आउटपुट की लगी हुई है, और ये मैं चेक करा रहा हूँ आपको, ये देखिएगा आउटपुट जो 230-232 वोल्ट के लगभग आ रहे हैं, मगर आपके डिजिटल मीटर में नहीं आ रहे हैं, यानी डिजिटल में आपके वोल्ट मीटर वोल्ट जो शो नहीं हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये आपका डिजिटल वोल्ट मीटर ख़राब है। तो इसकी जगह आप ये वोल्ट मीटर के डिजिटल वोल्ट मीटर के कनेक्शन आप कैसे कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस डिजिटल वोल्ट मीटर में, ठीक है, आपकी एक 3 वायर के कनेक्शन है, आपकी 3 वायर है, 3 वायर है, एक ब्लैक है आपकी, एक आपकी येलो है और एक ऑरेंज है, ठीक है। चलो ब्लैक वायर तो हम पहचान लेंगे कि आपके न्यूट्रल है, मगर इस येलो वायर में और ऑरेंज वायर में कौन सी आउटपुट की है और कौन सी इनपुट की है, इन वायर को आप कैसे पहचान सकते हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन वायरों का कनेक्शन पहचानने के लिए आपको क्या है कि आप जो रिले के जो कनेक्शन हो रहे हैं उन रिले के कनेक्शन की सहायता से बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें येलो में कौन सी आउटपुट है और कौन सी इनपुट है, ठीक है। तो ये हमारी रिले है, रिले। अब ये देखिएगा इसमें जो स्ट्रिप लगी हुई है आपकी, ये आपकी स्ट्रिप लगी हुई है, वो आपकी आउटपुट वोल्टेज पे लगी हुई है, देखिएगा ये आपकी आउटपुट वोल्टेज पे लगी हुई स्ट्रिप। तो इसके कनेक्शन से आप पहचान जाओगे कि आपका आउटपुट वायर कौन सा है, ठीक है। अभी देखिएगा ये जो है ये वायर जो आपका इस वाली रिले पे आ रहा है, ठीक है, इधर वाली रिले पे है, ठीक है। इसका मतलब ये वाली रिले जो होगी आपकी आउटपुट रिले होगी, और इस रिले पे जो कनेक्शन हो रहे होंगे वही आपके आउटपुट वायर पहचान लोगे। तो इसमें देखिएगा ये येलो जो वायर जो है, ये येलो वायर जो है वो आपकी आउटपुट रिले पे कनेक्शन है। इसका मतलब इसमें जो आपकी ये वायर जो है, येलो वायर जो है आपकी आउटपुट की ही होगी, और ये ऑरेंज जो होगी इनपुट की रिले होगी, ठीक है, इनपुट रिले की होगी। तो मैं पहले अलग अलग कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो मीटर ख़राब है आपका, इसे तो हम अलग कर लेते हैं। ये मीटर मैंने अलग रख दिया है, ठीक है। और अब जो है इस डिजिटल मीटर पे जो वोल्ट मीटर है इस पे हम कनेक्शन करते हैं। तो इस डिजिटल वोल्ट मीटर में जो है आपके देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं, इस डिजिटल मीटर जो वोल्ट मीटर है तो इसमें आपके लिखा हुआ है, ये दिखेगा O फॉर होगा आउटपुट, I इनपुट हो जाएगा और N फॉर न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो आप बड़ी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये आपका जो है देखेगा ये O फॉर आउटपुट है ये हमारा, ठीक है। और आउटपुट का हमने चेक कर ही लिया था, आउटपुट की रिले से ही हमने चेक कर लिया था, ये वाला येलो वायर जो है आपका आउटपुट का है, तो इसलिए हम इसे आउटपुट वाले पॉइंट पर यहाँ लगा देंगे। ये आउटपुट वाले पॉइंट पे ठीक कर दिया है। और जब एक हमारा ये ब्लैक जो है, ये ब्लैक हमारा क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसमें जो न्यूट्रल जो लगा हुआ है ये इधर है, देखिएगा ये इधर है ना न्यूट्रल, N लिखा हुआ है N।
तो इसलिए इधर न्यूट्रल हो जाएगा। तो ब्लैक वाला जो लग जाएगा हमारा वो इधर लग जाएगा। ये लग गया, ठीक है। अब ये जो बचा है इसमें ऑरेंज वायर बची है, और ऑरेंज वायर जो है ये हमारी कौन सी है, इनपुट की है, ठीक है। तो इसलिए हम इनपुट है इसमें आई बीच में है, आई फॉर इनपुट है, ठीक है। तो इसलिए आई ये बीच वाले ऑरेंज वायर जो हम इस वाले बीच वाले पॉइंट पर यहाँ लगा देते हैं। तो देखिएगा इस जो डिजिटल मीटर है, इसके डिजिटल वोल्ट मीटर है, इसमें मैंने इन तीनों वायर के कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक। ये पीला आपका आउटपुट हो गया है, ये ओ है, ओ आउटपुट हो गया है, आई इनपुट हो गया है, और जो ब्लैक है आपका न्यूट्रल हो गया। और ये मैंने वायर भी आपको पहचानने बता दिया था कि येलो वायर जो है लगी हुई है, इससे कनेक्शन जो हो रहे हैं हमारे आउटपुट रिले से लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये आउटपुट वायर होगी। और ऑरेंज जो इनपुट रिले पे लगी हुई है, तो ये हमारी इनपुट वायर होगी, ठीक है। अब अगर देख लीजिएगा मैं इसे जैसे इसके कनेक्शन तो मैंने कर दी है, मगर अगर मैं इस रिले यानी कि स्टेबलाइजर को बोल्ट देता हूँ, तो ये डिजिटल मीटर हमारा चलता है कि नहीं चलता है। देखिएगा मैं इसे स्टेबलाइजर को एसी दे रहा हूँ, देखिएगा ये अभी तक जो है हमारा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंडिकेटर यानी कि डिजिटल वोल्ट मीटर ने वोल्ट क्यों नहीं शो किए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिएगा इस वाले जो डिजिटल वोल्ट मीटर में एक 19 वोल्ट की सप्लाई चलती है, ठीक है, 19 वोल्ट की सप्लाई। और वो 19 वोल्ट की सप्लाई यानी कि 15 से 20 वोल्ट की सप्लाई होती है। वो जो सप्लाई दी गई है वो ये डायोड लगा है, रेजिस्टेंस लगी है, और यहाँ जो लगा हुआ है ये जेनर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सप्लाई गई है वो 19 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, और जो सप्लाई आई है वो मेन एसी से ही दी गई है, इस वाले सर्किट से ही, ठीक है। ये जो दी गई है इसी सर्किट से दी गई। मगर इस वाले डिजिटल मीटर में जो 19 या 20 वोल्ट की सप्लाई है उसके लिए अलग सॉकेट दिया गया है ये, ठीक है। तो हम जब तक यहाँ अपनी 15 से 20 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो उसके कनेक्शन नहीं करेंगे जब तक ये मीटर नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसके कनेक्शन चेक करने के, इसके 19 वोल्ट की सप्लाई या 20 वोल्ट की सप्लाई जो है आपकी इसके कनेक्शन, इसे सप्लाई कहाँ से दे, तो इसके लिए जो आपके ये कट प्लेट है, और ये देखिएगा ट्रांसफार्मर से वाइंडिंग निकली हुई है, ये वाली ट्रांसफार्मर से जो वाइंडिंग निकली हुई है ये आपकी 19 वोल्ट या 20 वोल्ट की सप्लाई है। अब यहाँ से आपको 2 वायर कनेक्ट करके कनेक्शन इस वाले डिजिटल वोल्ट मीटर पे करने हैं आपको, ठीक है। देखिएगा मैं इसमें 2 वायर जोड़ रहा हूँ। ये एक बार मैंने यहाँ जोड़ दी, इसमें यहाँ सोल्ड कर दी है, ठीक है। और दूसरी वायर जो है यहाँ सोल्ड कर दी है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई ली गई सप्लाई है, ठीक है। अब वही सप्लाई जो है हम अब इस वोल्ट मीटर पे कनेक्शन कर देंगे। ये है आपका, ठीक है। ये वाला जैक जो लगा हुआ है इसमें, ये जैक जो लगा हुआ है ये आपका 15 से 20 वोल्ट की जो एसी सप्लाई है उसके कनेक्शन यहाँ करने हैं इस जैक पर, ठीक है। तो ये जैक के कनेक्शन, ये 2 पॉइंट हैं आपके, ये रहे, और इन जैक पर ये सप्लाई करनी है या लगानी है आपको। जब तक इस डिजिटल वोल्ट मीटर को 19 वोल्ट की सप्लाई नहीं दोगे अलग से, जब तक ये डिजिटल मीटर नहीं चलेगा। देखिएगा मैं सप्लाई दे रहा हूँ, ये सोल्ड कर दिया है, और दूसरी जो है ये जैक का ये इधर वायर आ रहा है, ये कनेक्शन कर दिया है मैंने,
ठीक है। 19 वोल्ट की सप्लाई जो दी है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से जो निकली हुई है 19 वोल्ट की सप्लाई ये निकली हुई है, इससे मैंने इस वोल्ट मीटर को सप्लाई दे दिया। देखिएगा अब मैं इसे मेन एसी में लगा रहा हूँ और आपको चेक भी करा रहा हूँ। ये देखिए 250 वोल्ट बता रहा है ना आपका। अब आइए आउटपुट ओपी यानी कि आउटपुट वोल्टेज बजाएंगे। आउटपुट वोल्टेज जो आपके 270 वोल्ट है, ठीक है। अब थोड़ी देर में आईपी यानी कि इनपुट वोल्टेज आपके 250 हैं। और अब देखिए ओपी आउटपुट वोल्टेज जो है वो 270 है, ठीक है। ये 270 वोल्टेज जो आपके ज़्यादा आ रहे हैं वो इस प्रीसेट से आप जो आपकी कट प्लेट है इसे सेट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप अपने एसी के स्टेबलाइज़र में किसी भी स्टेबलाइज़र में जो जिसमें आपका ये डिजिटल वोल्ट मीटर लगे हों उसके कनेक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।